फंसा हुआ अपने बेटे के लिए प्यार बोल रहा है। ये माता ही तो है जो अपने पुत्र का अहित नहीं देख सकती। इधर आ जाओ। मैम, आप दोनों का बैग चेक करना पड़ेगा। सिर्फ मेरी फैमिली के बैग क्यों चेक हो रहे हैं? बैकअप टीम मेन गेट पर, लेडीज सिक्योरिटी के पास। क्या हो गया मैडम? ये क्या है? यही करने आते हो तुम लोग? तुम सभी साथ में हो? देखिए मैडम, हम सब लोग साथ में हैं और ये बैग मेरा है, पर ये सामान हमारा नहीं है। तो फिर किसका है? ये तो चोटी गैंग लगता है। चोटी गैंग? अरे चोटी गैंग, इन लोगों ने एनसीआर में आग लगा रखी है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाकर महिलाओं की चोटी काट देते। बुलाओ, चोटी गैंग आया है। मीडिया को बुलाओ। अरे पुलिस के साथ मीडिया को भी बुलाओ। अरे चुप, पागल हो क्या आप लोग? हम लोग चोटी गैंग नजर आते हैं? अरे इतनी बड़ी फैमिली, सिटीजन साथ में यार, कुछ ही बोले जा रहे हैं। मेरा तजुर्बा तो यही कहता है कि यही इस गैंग के लीडर है। हेलो मैडम, लीडर। आपका तजुर्बा एकदम गलत है। हम कोई गैंग वैंग नहीं है, एक फैमिली है। आप हमारा आईडी चेक कीजिए और हमें अंदर जाने दीजिए। ए मिस्टर, मैं इस कद्दू जैसे पेट वाले भाई से बात कर रही हूँ। हेलो मैडम, तमीज से बात कीजिए। ये कद्दू पपीता क्या होता है? तमीज नहीं सीखी आपने क्या? आप कौन होते हैं? मैडम हाथ कैसे लगा रही है आप? आप कौन होते हैं? मैं जो होता हूँ आपको बाद में बताऊंगा। हद हो गई है, ऐसे आप हाथ कैसे लगा सकती है मुझे? तुम मुझे कायदे कानून सिखाओगे? क्या मतलब आपका बकवास करने का? बस करो। एक बार कमिश्नर को फोन लग जाए ना तो मैं आपको बताऊंगा कि कद्दू कौन है और पपीता कौन है। बस एक कॉल। देखिए मैम, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपके साथ टाइम पास करूं। सबके आईडी चेक करिए और प्लीज अंदर जाने दीजिए। और सुनिए, शहर में जाकर ना किसी ने मेरा नाम पूछ लीजिए। शौर्य खन्ना नाम है मेरा। एक तो कैंची और चाकू अपने साथ में रखते हैं और ऊपर से गुंडागर्दी करते हैं। तुम में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा। तुम लोगों के पास से जो भी सामान निकला है ना, तुम लोग ब्लैक लिस्ट में शामिल हो चुके हो। यहाँ इन लोगों की फोटो खींचकर लगा दो मेन गेट पर। बोल रहा हूँ आपको, इन लोग में से कोई भी भीतर दिखाई दे तो पुलिस से कहकर अरेस्ट करा देना। हो गई है यार। अब आएगा खेल का असली मजा। मुझे बिल्कुल नहीं पता कांता जी, ये सारा सामान मेरे बैग में कैसे आ गया। करुणा जी, आपने बहुत बोली, ध्यान रखना चाहिए था ना। अरे ऐसे करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, और तरीका सोच। ये सोचिए कि महक कैसे मिलेगी हमको। वाह निकी वाह, बेबी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तूने क्या गेम खेला है हमारे दुश्मनों के। तुम कौन सी गेम खेल रहे? लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, महक अगर मिल गई तो? महक अगर मिल गई तो, महक मिल गई तो हरिद्वार जाकर मैं अपना सर मनवा लूंगा। उन्हें महक तो क्या, महक की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ये रावण की नहीं, मेरे भाई अज्जू की लंका है, और इस लंका से सीता को कोई नहीं बचा सकता। तो सही कह रहे थे, चुप रही। ये दोनों पगला गए हैं। मैं एक हूँ, परवीन हूँ। सरनाश कैसे होगा मेरा, जबकि खुद सरनाशहीन हूँ। सदा ही जीवित रहने का ब्रह्मा ने दिया मुझे वर है। मुझे क्या है जमाने का, शायद मेरे साथ शंकर है।
कर रहे हो आप? जो तोड़ना तोड़ो, जो करना करो, लेकिन देख के तो अभी ये भैया। उलझी सी एक डोर है कोई, खामोशी में शोर है कोई, किसको ये बतलाए, क्या दिल पूछे अब मेरा। पलकों से झरने क्यों फूटते हैं, नैनों के पोखर क्यों सूखते हैं, अश्कों में सपने बह जाते हैं क्यों, वादे अधूरे रह जाते हैं क्यों, क्यों होता है एहसास खोने कहो तुम, कहो तुम। होता है मैं जानू ना, क्यों होता है गम किसी के खोने का, क्यों होता है मैं जानू ना। इन लोगों का रामलीला मैदान में प्रवेश वर्जित है, देखते ही पुलिस को सूचित करें। हे किशन मुरारी, अब हमारी सेना अंदर कैसे जाएगी? आज रामलीला का आखिरी दिन है, आइएगा जरूर। देखिए, हमें आज किसी भी तरीके से रामलीला मैदान में घुसना होगा और महक को ढूंढना होगा। चलो वापस। हाँ। अरे अरे रुक जाओ सबके सब, वहाँ मैदान के बाहर पोस्टर लगे हमारी सेना के, कोई भी दिखा ना तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? आज तो खिलाने पिलाने का जुगाड़ भी नहीं चलेगा, नेता और वीआईपीज आ रहे, पता नहीं एंट्री कैसे होगी। देखिए, पुलिस तो ढूंढ रही है महक को। सर, पुलिस के सहारे कुछ छोड़ा जा नहीं सकता। आ रहे हैं ना आप अपनी बीवी को बचाने के लिए? ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तू और तेरी फैमिली का कोई भी आदमी रामलीला मैदान के अंदर नहीं आ सकता। अच्छा एक बात बता, तूने ये छोटी सी गैंग कब शुरू करी? हाँ और सुन, पुलिस को मत बता। वो क्या है ना, तू पुलिस को बताएगा, पुलिस आएगी तो तेरी बीवी तड़प तड़प कर मरेगी। आखिरी मौका है तेरे पास अपनी बीवी को बचाने का। आ सकता है, ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले और बचा ले अपनी महक को, लेकिन अकेले। अजय, अभी भी वक्त है, रोक दो ये सब। चुप। और देख, अगर बाई चांस तू रामलीला मैदान में घुस भी जाता है ना, तो प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आना। क्या है ना, तेरी बीवी की सांसें तब तक चलेंगी जब तक ये रावण नहीं जलेगा। ये 3 पुतले जलेंगे और महक मरेगी। हाँ आंटी, आंटी थैंक यू आंटी, वो मेरे फोन की बैटरी मर गई थी। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। खुराना साहब, पुलिस वालों को कहिए महक को ढूंढना बंद करें। वैसे भी हम महक की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते।
देखिए, हम सारी प्रॉपर्टी अजय को दे देंगे और उसके ऊपर कोई केस भी नहीं करेंगे। बस हमें हमारी महक वापस मिल जाए। लेकिन कुछ नहीं खुराना साहब, प्लीज आप पुलिस को बोलिए इस केस से दूर रहे। इंस्पेक्टर यशवंत, यस, आप फिलहाल महक शर्मा के केस में इन्वेस्टिगेशन एंड सर्च ड्रॉप कर लीजिए। बहन जी, हर्षा बोल रही हूँ। महक के बारे में खबर मिली। हम सब लोग देवी माँ से प्रार्थना कर रहे हैं कि महक सही सलामत मिल जाए। और आज तो नवमी है। देवी माँ की दिव्य शक्ति से हर बुराई का अंत निश्चित है। अब आप देखना, महक बिटिया घर जरूर वापस आ जाएगी। देवी माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने दी। बस अब तो देवी माँ ही कोई मेहर दिखाए, हमारी महक बिटिया सही सलामत घर वापस आ जाए। रामलीला मैदान में जाने का रास्ता मिल गया। इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसी झूठी लड़की मेरे घर की बहू बन जाए, ये मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता। माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। तुम होते कौन है ये फैसला करने वाले? मेरी बेटी ऐसे घूंघट पल्लू वाले लोगों के घर में नहीं जाएगी। माँ, अब तो चुप ही रहिए। 4 सालों में एक फोन तक नहीं किया और अब आगे मेरे शादी का फैसला करने। वाह, जो लड़की अपने माँ बाप की सगी नहीं है, तो अपने ससुराल वालों की क्या अपनी होगी? ऐसी बदतमीज लड़की मुझे अपने घर में कभी नहीं चाहिए। कुसुम, इधर आओ। मिसेस कपूर, कंट्रोल। मेहमान बाहर नाराज हो रहे हैं और आप यहाँ मुझे कमरे में अकेले खींच कर लेकर आए। इरादा क्या है? इरादे तो आपके ठीक नहीं लगते मिस्टर व्यास। क्यों मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मैं? You're getting me wrong, मिसेस कपूर। मैं तो बस आपके वाले राह पर चल रहा हूं। घर चाहे किसी का भी हो, आप अपनी नाक बीच में घुसाने से चूकती का है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा घर घर हम भी खेल लें। I'm telling you. लीजिए, ये यही दोस्त बानर है जिसने भाई अक्षय का वध किया है। इन लोगों का प्रवेश रामलीला में वर्जित, देखते ही पुलिस को सूचित कर। ये खन्ना और शर्मा में ना बहुत ही लालची लोमड़ी टाइप के लोग हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि महक ले ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर अभी तक नहीं लेके आए। आएंगे, जरूर आएंगे और प्रॉपर्टी के पेपर भी लेकर
करेंगे, लेकिन उससे पहले शौर्य खन्ना आखिरी कोशिश जरूर करें महक को बचाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो। वो देखो सिक्योरिटी पूरी टाइट है। 1 घंटे बाद प्रॉपर्टी हमारी होगी और मौत महक की। ओ मौत के सौदागर, कम से कम एक बार चेक तो कर लो, महक है या भाग गई। बिग टॉक बुलशिट। अगर तूने मेरे बेटे को सुनाना बंद नहीं किया ना तो महक के बाद तेरी बारी है, समझी? अज्जू, मैं ना रामलीला देख के आती हूँ, तू महक पे नजर रखना। हिम्मत टूट रही है शौर्य, प्लीज जल्दी आओ। इन बच्चों का ध्यान खींचना चाहिए। मदद करो भगवान, मदद करो भगवान। रावण जिंदा है। रावण में कोई है, हमसे बात करना चाहता है। चलो हम लोग देखते हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पर? चलो भागो यहाँ से, वरना उठाकर रावण का दर बंद कर दूंगा। बेबी डॉल, तुम्हें क्या लगा था तुम मदद बुलाओगी और बच जाओगी? नाय 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 डार्लिंग, तुम्हें तो अब यहां से तुम्हारी मौत ही बचा सकती है। तुम्हें पता है तुम अभी तक जिंदा क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे पति से प्रॉपर्टी के पेपर लेने हैं। और एक बार प्रॉपर्टी के पेपर मेरे हाथ में आ गए, उसके बाद बूम, अब देखते हैं शौर्य खन्ना तुम्हें कैसे बचाता है। बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। तुम्हारे कन्हैया, तुम्हें फिर से मंदिर में देखकर बहुत खुश हूँ।
बैठ। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, रेचल के पेरेंट्स को मैंने यहाँ बुलाया। एंड फादर पिंटो, जिन पर आप भरोसा किए बैठी थी, उन्हें भी यहाँ आने से मैंने ही रोका। घबराइए मत मिसेस कपूर, खेल तो अब शुरू हुआ। अब देखते हैं किसके हौसले पहले पस्त होते हैं। कुछ नहीं सुनूंगी मैं। अब मेहरबानी कीजिए और अपनी बेटी को लेकर हमारे घर से दफा हो जाइए। हम ठहरे खानदानी लोग, ऊपर से बिरादरी भी अलग। सुबह शाम राम जी का दिया सलाह होते हैं हमारे यहाँ पे। आपकी बेटी को घर में लाकर पूरे समाज में थूथू नहीं करवानी हमें। आप क्या मना करेंगे इस रिश्ते के लिए? मैं ही इनकार करती हूँ इस रिश्ते के लिए। आंटी प्लीज, मामी आप लोग इस बात को ईगो इश्यू क्यों बना रहे हैं? रेचल, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट है तुम्हारे पास, अब आना तो सब कुछ खत्म करके आना। आंटी। मिसेस गोम्स, आपके लिए गाड़ी ऑलरेडी बाहर खड़ी है और आपके रहने का भी सारा इंतजाम मैंने कर लिया। आप पहली बार देहरादून आई हैं, किसी को परवाह हो ना हो, तो मैं आपकी खातिरदारी पूरी तरीके से करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अंकल प्लीज आप नाराज होकर मत जाइए। आंटी। कोई फायदा नहीं, चिंगारी लग चुकी है। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अभी के अभी इस लड़की का सामान मैं बाहर फेंक दूंगी। मामी। दोबारा मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो आंखें निकाल दूंगी, समझी? निकल जा मेरे घर से। जब तक अनुज मुझसे खुद नहीं कहेगा तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। बड़ी आई अनुज का फैसला सुनाने वाली। उठो। ओ फिश, इतना गुस्सा? आप तो रेचल की जान ही ले रही थी। ये क्या बदतमीजी है? नहीं चाहिए ऐसी मां जिसको बेटे से ज्यादा बिरादरी की परवाह हो। हटो यहाँ से। मामी! अनुज! मिसेस कपूर, आप तो दोगलेपन की मिसाल है। थप्पड़ मारने का हक आपको तो नहीं। आज इस लड़की की वजह से मेरे बेटे ने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं देखती हूँ कैसे इन लड़की इस घर में कदम रखती है। माँ, अपनी मनमानी करना बंद करो। ये मेरी लाइफ, मैं डिसाइड करूंगा मुझे अपनी लाइफ किसके साथ जीनी है। अनुज शांत हो जा भाई, ये सब बातें गुस्से में नहीं हो सकती। शांत हो जा। अरे तुम तो रहनी दो पूजा, तुम तो चाहती हो ना मेरे घर में फूट पड़े। इसे तुम्हारे शे का नतीजा है। अरे जब बड़ी बहन ऐसे कारनामे करेगी तो छोटा भाई क्या सीखेगा? जब तक तू विलायत में थी ना तभी तक ठीक थी। अब निकल जाओ मेरे घर से और हमें चैन से जीने दो, समझी?
मिसेस कपूर, कोई परेशानी? आई अंडरस्टैंड, अंदर बहुत तनाव है। शादी को लेकर इतना बड़ा तमाशा हो गया। इट्स सो सैड, बट क्या करें? शादी जैसी चीज से किसका भला हुआ? चाहिए तो हमें ही देख लीजिए। मिस्टर व्यास, शादी को लेकर आपके ऊंचे विचार नहीं जानने मुझे। आपकी जंग मेरे साथ है, तो आप मेरी फैमिली को मोहरा क्यों बना रहे हैं? मिसेस कपूर, खेल भी आपका, रूल्स भी आपने ही बनाए। मैं तो बस रूल्स फॉलो कर रहा हूं। क्या इसमें भी मेरा ही कसूर? कसूर तो मेरे घर वालों का भी नहीं। तो क्या आप उन्हें मेरे घर वाले होने की सजा देंगे? ये उनका बैड लक है कि वो आपसे जुड़े। क्या करूं, पर आपसे जुड़ी हर चीज को चोट पहुंचाने का दिल करता है। सॉरी। यू डोंट नीड टू बी। आप घर घर खेलना चाहते हैं ना? फाइन, मैं ये खेल खेलने के लिए तैयार हूं। बट आई एम वार्निंग यू, इस खेल में भी हार आपकी ही होगी। We'll see, मिसेस कपूर। चैलेंजेस तो मुझे ही बहुत पसंद है। बुआ जी इतना वक्त क्यों लगा रही हैं? कहीं ऐसा ना हो आग लगने से पहले ही पूजा आ जाए उसे बुझाने। आज हर्षा का इम्तिहान है। देखते हैं उसे पति प्यारा है या अपना पीहर। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम अपने पति और अपने बेटे महक को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। अनुज, तुम्हारा हाँ या ना हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। क्या तुम में हिम्मत है मेरे साथ चलने की? याद रखना अनुज, इस बार अगर मैं गई तो हमारी यादों पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। हिम्मत तो देखो इस लड़की की, मेरे ही सामने मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रही है। इसे तो मैं अभी क्या मामी। क्या अभी तुम्हें किसी जवाब का इंतजार है? सारे सवालों का जवाब मिल गया। रेचल रुक जाओ। मामी प्लीज बात को इस तरह कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। और रेचल तुम भी बात समझने की कोशिश करो। तुम फिर से आ गई? क्यों बार बार आ जाती हो मेरे घर में आग लगाने के लिए? मामी अगर हम इस तरह रिएक्ट करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी। और गुस्से में आके अनुज और रेचल ने कोई गलत कदम उठा लिया तो? एब्सोल्युटली। प्यार में दो जवान लोग अक्सर जोश में आकर उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। अब सोचिए ना, आधी रात को दोनों घर छोड़कर भाग गए तो? फाइनली हमारी ट्यूनिंग होने लगी। हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं। Isn't it surprising? गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। Be positive. मामा, आप मामी को आराम से अंदर लेकर जाइए। मैं अनुज रेचल से बात करती हूँ। तुम्हें मेरे बेटे की माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। कुसुम, बच्चों को आपस में बात कर लेने दो। हम उम्र हैं, एक दूसरे की बात बेहतर समझते हैं। तुम आओ अंदर आओ, चलो आओ। आओ खेले घर घर। राउंड 1 ओवर मिसेस कपूर।
अगले राउंड की तैयारी अच्छे से रखिएगा। वो क्या है ना, आपको बार बार हरा कर भी अच्छा नहीं लगता। अनुज, रेचल, तुम दोनों की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात भी सुननी होगी। रेचल, सबसे पहले तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ। भरोसा रखो, मैं तुम लोगों के साथ हूं। हाँ? लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो दोनों नर्सेस थी कहाँ? उन दोनों की आज से ही छुट्टी कर दो। ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लोग मुझे मिसेस व्यास के आसपास चाहिए ही नहीं। ये रूल आप खुद पर क्यों नहीं अप्लाई करती? आई तो बड़े तामझाम के साथ थी, जुबान पर इल्जाम और हाथ में कोर्ट के पेपर्स लिए। मिसेस व्यास का ख्याल रखने का आपका दावा इतना जल्दी झूठा साबित हो जाएगा अभी सोचा नहीं था। मिस्टर व्यास, विल यू प्लीज लीव माय हैंड? मुझे अपने पेशेंट से मिलने जाना है। अब आपको इस एहसान की इजाजत नहीं। आज के बाद आप मिसेस व्यास के कमरे में पैर भी नहीं रखेंगी। क्यों? मिस्टर व्यास, आप इतनी आसानी से अपने अंदर की परतें खोल देंगे, सोचा नहीं था। अगर एक बेटे ने ये बंदिश लगाई है, तो ये बंदिश भी सर आंखों पर। ये बंदिशें मैंने मिसेस कपूर पर लगाई हैं, जो मेरे घर में घुसकर मेरे फैमिली मेंबर की हिफाजत के साथ खिलवाड़ कर रही है। चलिए, मेरे बहाने ही सही, आपने मिसेस व्यास को अपने घर का मेंबर माना तो सही। Now I get it. आपका ध्यान तो कहीं और ही उलझा है। फिर मेरे पेशेंट का ख्याल कैसे रखेगी? जी मामा। अरे लड़की, कहाँ है तू?
यहाँ मामी ने अनुज की सगाई आज ही करने की ठान ली है। लड़की वालों को न्योता भी भेज दिया है। मामा, आपने मामी से कुछ कहा क्यों नहीं? अब तू तो जानती है ना, बात अनुज की आती है तो तेरी मामी किसी की सुनती कहाँ है। पूरे घर में सगाई की तैयारियां चालू है। नरेन बाबू ने भी अपने दफ्तर से कुछ आदमी भिजवा दिए मदद करने के लिए। तू जल्दी से देहरादून पहुंच लड़की, मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा ये सब। आप चिंता मत कीजिए मामा, मैं तुरंत पहुंचती हूँ। हाँ। हाँ हाँ भाभी जी, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज शाम को ही अनुज प्रीति का नेक कर देते हैं, है ना? जी जी, हमें आपका इंतजार रहेगा। माँ, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती। मैं शादी करूंगा, सिर्फ रेचल से ही करूंगा। आज से आप लोग माँ के साथ ही रहेंगे। मिसेस कपूर, अगर आपके फैमिली प्रॉब्लम्स के पास थोड़ा वक्त हो तो एक बाजी चेस की हो जाए। एनी टाइम फॉर यू मिस्टर व्यास। रानी अपने हिफाजत के लिए प्यादे साथ लेकर ही घूमती। आपके सेनापति को किसने रोका? Anyway, can we stop wasting time and start the game? राजा की गर्दन पकड़नी है तो रानी को तो घेरना ही पड़ेगा। रानी को घेरने से पहले ही हमले की जानकारी देना। चाल कुछ समझ नहीं आई मिस्टर व्यास। अगर चाल समझ आ जाए तो वो चाल कैसे? खैर, चाल तो मैंने चल दी, अब इसका अंजाम आपको बहुत जल्द नजर आ जाएगा। उसके बाद आप पूरी तरह से पूरा ध्यान अपने काम पे लगा पाएंगे। मैम, फोन। क्या? मैं तुरंत पहुंचती हूँ मामा। शांत हो जाओ प्लीज। देखो, अनुज बहुत समझदार लड़का है, वो कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएगा। मामा, अनुज का कुछ पता चला? पड़ गई कलेजे में ठंडक। अकेले में मेरे बेटे को यही पाठ पढ़ाया था ना कि माँ मान नहीं रही है तो लड़की लेकर भाग जाओ, फिर सर फोड़कर माँ बाप को मानना ही पड़ेगा। अब बस भी करो कुसुम, हद होती है किसी बात की। जरा कोई गड़बड़ी हुई नहीं कि तुम बस पूजा पर सीधा निशाना तानने लग जाती हो। जो हमारे भाग का होगा हमें वो भोगना ही पड़ेगा। मामा प्लीज। नहीं लड़की, हर बार तुझे समझदारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत थी इससे आज ही सगाई की बात करने की? इसने जरा भी समझदारी से काम लिया होता तो अनुज आज भागता नहीं। लीजिए, इसमें भी मेरा ही कसूर। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसी ने मेरे बेटे को बहकाया है और भगाया भी। जाइए, जाकर ढूंढिए, देखिए किसी के किसी ठिकाने पर मिलेंगे दोनों। मामी मेरा यकीन कीजिए, मैं भी आपकी तरह क्लूलेस हूँ, लेकिन अनुज और रेचल जहाँ कहीं भी हो मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगी। आई प्रॉमिस। क्या बात है भाई, आज आपका मूड ऑफिस जाने वाला तो नहीं लग रहा। लाइफ में कभी कभी काम से भी ज्यादा जरूरी काम होते हैं। मैंने तीनों इंटर्न्स को घर बुला लिया। They'll take care of the needful. मनोज, लव बर्ड्स को रिहा कर दो। प्यार करने की सजा कब तक काटेंगे?
नरेंद्र सर ने आपको अपने स्टडी रूम में रुकने बोला है, वो भी आ रहा है। प्लीज कम। वेलकम लेडीज। उप्स, आई मीन जेंटलमैन। Ready to strike?